नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार दोबारा से आपके अपने चैनल विवेक राणा स्टॉक्स में दिल से। तो दोस्तों, जिनको नहीं पता है, हर संडे हमारी एक प्राइवेट क्लास होती है। तो अगर आपको प्राइवेट क्लास के लिंक्स चाहिए तो वीडियो को जितना हो सके लाइक करने के बाद, शेयर करने के बाद फेसबुक में शेयर करिए, ठीक है, टेलीग्राम में शेयर करिए, ग्रुप्स में शेयर करिए। उसके बाद डायरेक्ट आप रीच आउट कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पेज के माध्यम से या फिर टेलीग्राम या ट्विटर पेज के माध्यम से। लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। अगर आपको प्राइवेट क्लास का लिंक्स चाहिए तो इस संडे प्राइवेट क्लास 51 का होने वाला है, तो मैं डेफिनेटली जो लिंक्स आपको दे दूँगा, तो मैसेज कर देना। तो दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ इन 4 स्टॉक के बारे में। सभी पेनी स्टॉक्स हैं। चाहता तो मैं 4 सेपरेट वीडियो बना सकता था, लेकिन मुझे लगा एक ही वीडियो के अंदर इनका काम हो जाएगा। तो देख लेते हैं कि जून महीने में क्या लेटेस्ट और बिग अपडेट निकल के आता है इन सभी स्टॉक के लिए। जय प्रकाश प्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड, मतलब जेपी पावर के बारे में पहले हम बात करते हैं कि लेटेस्ट न्यूज़ क्या है। पहले हम देखते हैं प्राइस एक्शन कि लास्ट मंथ स्टॉक में क्या हुआ। देखो, लास्ट मंथ के हिसाब से पता चलता है कि स्टॉक लगातार एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, ठीक है। और डेफिनेटली जैसे मैंने आपको बतलाया, एक मूविंग एवरेज बता रखा आपको स्टॉक का मैंने, जब तक इसके ऊपर क्लोज नहीं करता डू नॉट बाय, अगर आपको याद होगा। और साथ में लास्ट क्वार्टर में कंपनी के नंबर्स अच्छे आए थे, आपको याद है ना। और तब से स्टॉक का भाई देखो नीचे की तरफ गिर रहा है। मैंने क्या बोला था आप लोगों को, कंपनी के नंबर अच्छे आए इसका मतलब ये नहीं प्राइस ऊपर जाएगा, क्योंकि प्राइस ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुका था। इस बात को वो पता चल चुका था कि नंबर अच्छे आने वाले, इसलिए स्टॉक का प्राइस पहले ही भाग चुका था, ठीक है। यहाँ से न्यूज़ आई थी और रिटेल ने बाई किया था, और वो बाय देखो 8 रुपये के आसपास, 9 रुपये के आसपास था। फिर स्टॉक ने 6 रुपये का लो लगाया था, समझ गए। तो समझ लो, न्यूज़ को फॉलो मत किया करो, इतना करते हो सिर्फ पढ़ने के लिए फॉलो किया करो। बाकी बाय सेल करना है तो टेक्निकल्स के माध्यम से या खुद की एक सेटअप के माध्यम से किया करो। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। मैं आपको अभी कंपनी के नंबर्स दिखाता हूँ, मतलब लेटेस्ट नंबर तो यहाँ एक बार देख लेते हैं। उससे पहले मैं आपको दिखलाता हूँ कि स्टॉक का चार्ट पैटर्न क्या कह रहा है, मतलब आई मीन डिलीवरी क्या कह रही है। तो देखो 38% डिलीवरी स्टॉक में उठाई गई है, और 1 करोड़ शेयर्स लोग आज भी घर स्टॉक में लेके गए। चार्ट पैटर्न आप लोग देख सकते हो, मंथली मैंने कैंडलस्टिक पैटर्न स्टॉक का होल दिया है, और क्लियरली है देखो। ऑलमोस्ट यहाँ आपको सजेस्ट किया स्टॉक 4 रुपये के प्राइस में, ठीक है। रीजन उसका ये था कि स्टॉक में एक मंथली इंस्टेबल कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा था, और तब से स्टॉक अभी लगातार ऊपर जा रहा है, ठीक है। लेकिन अब ध्यान देना, ये स्टॉक एक हाई राइज का पैटर्न बना रहा है, ठीक है। देखो ढंग से देखो एक बार, ये रेंज बनाई, एक नया हाई बनाया, फिर सपोर्ट लिया, फिर एक नया हाई बनाया, और देखो अब ये जो हाई बनाया H1, ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। देखो ये रहा, ये सपोर्ट बन चुका है। तो देखो, अगर आप प्योरली टेक्निकल फॉलो करते हो सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो ये सपोर्ट के आसपास है, बाय कर सकते हो, पहला रीजन। लेकिन अगर आपको SL लगाना है तो SL रहेगा इसी का का लो, ये जो आपको दिख रहा है रेड कैंडल, ये आपका लो रहेगा SL, जो मोटा मोटी निकल के आता है 5 रुपये के नीचे का स्टॉक स्लिप करता है, तो आप स्टॉक से एग्जिट कर सकते हो, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए। समझ आ गया। 5 रुपये के नीचे जाता है तो SL आपका हिट हो जाएगा। बाकी अप साइड के रजिस्ट्रेशन बता देता हूँ, ठीक है। ये मत उम्मीद रखना कि स्टॉक वन शॉट पे ऊपर चले जाएगा। अप साइड के जो रजिस्ट्रेशन एरिया है, ये पूरा रजिस्ट्रेशन एरिया है, मतलब 8 रुपये से लेकर 9 रुपये पूरा का पूरा रजिस्ट्रेशन एरिया स्टॉक का है। तो वहाँ पर आप प्रॉफिट बुकिंग एक बार कर सकते हो, लेकिन 5 रुपये का ऐसे लगा लेना। और साथ में जो मैंने SMA आपको बताया था, अगर आपको याद होगा नीचे कमेंट कर देना, किसी को याद है, ठीक है। उसको लगाकर आप देख सकते हैं कि स्टॉक का ट्रेंड कहाँ है, राइट। तो आप उस स्ट्रेटजी को उसमें फॉलो कर सकते हैं। बात करते हैं रिलायंस पावर शेयर के बारे में। आज स्टॉक में अच्छा खासा परसेंटेज लगा है, ठीक है। बाकी लास्ट 1 मंथ में आप देख सकते हो 2% रिटर्न दिया है, और मैक्स चार्ट के आपके सामने अभी स्टॉक एक रेंज पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो इस रेंज में स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। अब देखते हैं कि क्या कंपनी के नतीजे आउट हुए, एक बार देख लेते हैं। तो नंबर्स देखने से पहले आपको दिखलाता हूँ कि रिलायंस पावर में कैसा काम हो रहा है वॉल्यूम के माध्यम से। तो देखो, स्टॉक में ऑलमोस्ट आज भी 1.29 CR शेयर्स लोग घर लगे गए, 46% की डेली स्टॉक में आज भी उठाई गई है। आप लोग देख सकते हो कि रिलायंस पावर ने जैसे बताया गया था कि कंपनी अभी नतीजे आउट करेगी, उसने कर दिए। एंड कंपनी का देखो यहाँ पर लॉस हुआ है 555 करोड़ का, उसके बावजूद भी स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्योर ट्रैप, ठीक है। तो मैं यही बोलूँगा, आप लोगों को ट्रैप दिया जा रहा है तो इस ट्रैप में आपको नहीं आना है। कंपनी ने मार्च में लॉस दिया है, ठीक है। तो आप स्टॉक से जितना हो सके दूरी बना के रखो, ठीक है। तो पहला रीज़न स्टॉक से आपको सेल क्यों करना है, क्योंकि कंपनी के नतीजे बेकार आए। दूसरा, स्टॉक का प्राइस ऑलरेडी बहुत भाग चुका है, ठीक है। स्टॉक ने देखो 19 रुपये का हाई लगाया था। तो समझ रहे हो, लगातार आपको कह रहा हूँ ना, रिलायंस पावर, जेपी पावर और जो स्टॉक्स बहुत ज़्यादा भाग चुके हैं उनको बाय मत करो, मत करो, ये एक ट्रैप है। बाकी अगर आपको समझ आता है तो अच्छी बात है, नहीं समझ आता तो भाई आपकी मर्जी, हम क्या बोले। कि अगर आप इस टाइप में फंसना चाहते हो तो प्रॉपर एक तरीके का पैटर्न देखो यहाँ बन रहा है, इसको बोलते हैं फ्लैग पैटर्न। ये पोल बना, और ये देखो फ्लैग टाइप का बन रहा है,
ठीक है। तो इसी फ्लैग के आसपास अगर आपने बाय कर लिया है तो ये जो कैंडल है इसका आपको एसएल लगाना पड़ेगा। मतलब 10 रुपये के नीचे का आप क्लोजिंग बेसिस में एसएल यूज़ कर सकते हो डेली कैंडलस्टिक पैटर्न में, मतलब मोटा-मोटी 9 रुपये लगा लो। तो जब तक स्टॉक 9 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है आप स्टॉक को होल्ड कर सकते हो। बाकी ऊपर के देखो इसके बहुत तगड़े रजिस्टेंस है, ये पूरे के पूरा रजिस्टेंस एरिया बनता है, ठीक है। तो अगर इस बार स्टॉक ने 15-16 रुपये के ऊपर क्लोजिंग कर दी तो स्टॉक बड़े टारगेट आपको दिखा सकता है। लेकिन अभी भी स्टॉक देखो इसी बॉक्स में ट्रेड कर रहा है और यहाँ पर कंपनी को 500 करोड़ का घाटा हुआ है। तो समझने का प्रयास करना, एक नेगेटिव न्यूज़ है, ठीक है। और प्राइस एक बॉक्स में ट्रेड कर रहा है। तो मोस्टली कुछ भी अगर गलत आता है मार्केट में कुछ भी गलत होता है, ठीक है, तो ये स्टॉक सबसे पहले रिएक्ट करेगा और सीधा गैप डाउन खुलेगा। इसलिए अभी स्टॉक से निकल जाओ, यही आपकी भलाई है, बाकी आपकी इच्छा, राइट। मिलते हैं अगली बात करते हैं A to Z इंफ्रा के बारे में। देखो 12 रुपये से ट्रेड कर रहा है और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था जब प्राइस 4 रुपये था, ठीक है, 16 रुपये जाएगा। टारगेट्स ने हमारे सभी अचीव करवा दिए और अभी देखो दोबारा से जैसे मैंने बताया था ना, मंथली कैंडलस्टिक पैटर्न में एक इनसाइड बार ये बना रहा है पैटर्न, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप स्टॉक को बाय कर सकते थे, सपोर्ट एरिया के आसपास आया था, ठीक है। तो एसएल जो रहेगा मैं आपको दिखा देता हूँ उसके हिसाब से क्या एसएल बनता है, तो देख सकते हो। अगर आपको याद होगा लास्ट में मैंने आपको ये स्टॉक यहाँ बताया था और ये हमारा एसएल था। तो ये स्टॉक यहाँ पर आप बाय दोबारा बनता था, देखो सपोर्ट लिया इसने बिल्कुल वहीं और सपोर्ट के ऊपर जा रहा है, तो यही आपका एसएल रहेगा बस। तो इसी कहने का लो आपका एसएल रहेगा, जब तक ये इसके नीचे नहीं जाता आप स्टॉक को बेचना मत। मतलब 9 रुपये 30 पैसे का 9 रुपये का आप एसएल लगा लो, ठीक है। जब तक 9 रुपये के ऊपर ट्रेड करा यू कैन होल्ड, राइट। और बाकी काफ़ी अच्छी डिलीवरी स्टॉक में उठाई जा रही है, दिखा देता हूँ आपको। देख सकते हो 2 जून को मैंने यहाँ पर बीएससी का डेटा खोला हुआ है, 76% की डिलीवरी स्टॉक में उठाई गई है। कब? 2 जून को। तो ऑलमोस्ट 3 लाख जितना शेयर्स लोग लेके गए, राइट। पढ़ते हैं हमारे चौथे एंड फाइनल स्टॉक की तरफ, इसका नाम है मिक शेयर, जिसको बोलते हैं मिक इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो 70 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है और खबर इसमें ये है कि प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। तो ध्यान रखना अगर आप स्टॉक को बाय कर रहे हो तो ये जो लो दिख रहा है ना आपको 14 रुपये के आसपास का, इसको अपना एसएल के रूप में आप इस्तेमाल करना अगर आप स्टॉक को बाय करो। वैसे मैंने आपको बोला था पहले भी, जब तक ये ब्रेकआउट नहीं करता स्टॉक को बाय मत करना। अगर आप बाय कर रहे हो तो 14 रुपये का एसएल स्ट्रिक्टली फॉलो कर लो। यहाँ प्रमोटर से काफ़ी अच्छी होल्डिंग इंक्रीज़ करिए, मैं आपको दिखला देता हूँ। तो आप लोग देख सकते हो, नीचे लेके चलता हूँ सीधा, ठीक है। तो आपको दिखेगा शेड्यूलिंग पैटर्न, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 74% के आसपास की प्रमोटर्स होल्डिंग हो चुकी है, जो पहले 0% थी। और ध्यान रखना 85 पैसे का स्टॉक सजेस्ट किया था आप लोगों को, ठीक है। और जैसे दोबारा स्टॉक की रीलिस्टिंग हुई इसने 39 रुपये का हाई लगाया, ठीक है। तो मतलब मैंने तो स्टॉक में ऑलरेडी प्रॉफिट बुकिंग कर ली है, ठीक है। मैंने कुछ स्टॉक को 85 पैसे में बाई किया था। मेरे पास करंटली 1 रुपये की इन्वेस्टमेंट स्टॉक में नहीं है, लेकिन हाँ प्रमोटर्स ने होल्डिंग बढ़ाई तो डेफिनेटली स्टॉक ऊपर जा सकता है। लेकिन ध्यान रखना एसएल पक्का लगाना है, 14 रुपये के आसपास का एसएल, ठीक है। 14 रुपये नीचे जाता है तो आप स्टॉक से एग्जिट कर सकते हो। बाकी देखो यहाँ पर डिलीवरी दिखा देता हूँ आपको बीएससी की, ठीक है। तो बीएससी में कैसा काम हो रहा है एक बार आप वो देख लो, उससे आपको थोड़ा अंदाज़ा मिल जाएगा स्टॉक में आप क्या कर सकते हो, क्या स्ट्रेटजी बना सकते हो। तो यहाँ पर तो 100% डिलीवरी स्टॉक में उठाई जा रही है बीएससी में, ठीक है। इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, आशा करता हूँ कुछ सीखने को मिला होगा। सीखने को ये मिला है जो चीज़ें मैंने आपको बताई है एक्यूरेट तरीके से बताई है, उसको मैं खुद यूज़ करूँगा। रिलायंस पावर, जेपी पावर सभी को अभी आपको नहीं बाय करना है। और अगर आपने बाय कर लिया तो जो एसएल आपको बताया उसको यूज़ करना है। A to Z इंफ्रा को आप बाय कर सकते हो नीचे के लेवल्स में, लेकिन आपको 9 रुपये का एसएल लगाना है। और साथ में ये जो फाइनल स्टॉक था आपका MIC शेयर, मिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, एलईडी बल्ब और इलेक्ट्रॉनिक का शेयर है। तो इस स्टॉक में आप में प्रमोटर्स ने काफ़ी अच्छी होल्डिंग बढ़ाई है। तो आप यहाँ पर एसएल लगाओगे जो मैंने आपको बताया 14 रुपये के आसपास, ठीक है। तो वीडियो को समाप्त करते, बाकी मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियोज़ में। बाकी सी यू।